वैसे ब्रह्मचारी महेंद्रनाथ जी को मैं 10 दिसंबर 1986 से जानता हूँ। यानी कि मैं औरंगाबाद से पुणे में सबसे पहले उनके घर पे गया था, धर्म का कार्य करने के लिए पुणे में उनके घर पे गया था। यानी कि मेरी जो धर्म कार्य की जो शुरुआत है वो उनके घर से ही शुरू हुई है। और वे काफी कोऑपरेटिव व्यक्ति है, सहकार्य देने वाले हैं, काफी मददगार है। तो इतने नहीं तो पारिवारिक जो समस्याएं रहती है, जीवन की जो समस्याएं रहती है, वो समस्याओं को काउंसलिंग करने में बहुत माहिर है। यानी कि कल्याण देने में वो बहुत माहिर अच्छे हैं। पुरुषों को भी देते हैं मदद और महिलाओं को भी देते हैं। और हमारे नागपुर में अब पूरे समझो पुणे हो गए, वो सब जहाँ जहाँ वे जाते हैं वहाँ उनके खाने एक तरीके से सर्वसाधारण भाषा में बताया जाए ना तो पगले ही एक तरीके से लोग हैं। इस तरीके से राह देखते हैं कि महेंद्रनाथ कब आ जाएंगे, आज मुझे कब समय मिलेगा, पूछते आप कब आएंगे। वहाँ पे नागपुर एक भीमराव नाम के व्यक्ति है, बस उनको पूछते कब आने वाले आप महेंद्रनाथ, बस। यानी कि मुझे आपका 10 मिनट या आधा घंटा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनको फोन पे ही समय लेते हैं, आने के बाद उनके साथ संपर्क करते हैं, फिर जीवन की जो समस्याएं हैं उनके साथ शेयर करके उसके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद परमवीर जी और सभी को इस अपने शिविर के प्रथम अभ्यास सत्र में स्वागत और मैत्रीपूर्ण जय। वैसे जो लोग आज सुबह से इस शिविर में ज्वाइन हुए हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे रात में मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में परिचय दिया था कि इस शिविर में हम दिघनिघा में जो 31 नंबर का सूत्र है, सिगालोवाद सूत्र या सिगार सूत्र, उस सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ बातें बताई है, जिसको बुद्ध के तत्पश्चात एक तरह से इसको गृहस्थी विनय करके जाना जाता है या समझा जाता है। और उसकी वजह भी वैसी ही है क्योंकि जिस तरह से भगवान बुद्ध के जो शिष्य गण है वो एक तरह से 2 गुटों में देखे जाते हैं। वैसा 2 गुट ये शब्द उतना अच्छा शब्द नहीं लगता है मुझे, लेकिन 2 सिरे हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक जो है जिन्होंने प्रवज्ञा लेकर पूरी तरह से ग्रह त्याग करके वो अपना धम्म जीवन जीकर जो धम्म जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको हम भिक्खु या भिक्खुनी कहते हैं। लेकिन उस तरह का कटिबद्ध जीवन जीना सभी के लिए आसान नहीं है। अगर वैसी कोई कसौटी यहाँ होती तो आज आप सभी घर गृहस्थी वाले लोग यहाँ आते नहीं। तो आपको मालूम है कि जैसे बुद्ध के धम्म में भिक्खु और भिक्खुनियों का स्थान है, उसी तरह से गृहस्थी उपासक उपासिकाओं का भी स्थान है। और उसी के तहत ये जो बातें इस सूत्र में बताई है वो गृहस्थी उपासक लोगों के लिए एक विनय के रूप में है। और उसमें जो 6 दिशाएं हैं वो 6 दिशाएं गृहस्थी व्यक्ति के जीवन के जो भी 6 आयाम हैं, हमारा जीवन जीते समय जिन जिन लोगों के साथ हमारा करीबी संबंध होता है या आता है और उसके साथ हमारा जो उनके साथ व्यवहार होता है, उस व्यवहार को हम धम्म के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें।
उस दृष्टि से इन बातों को यहां बताया है, रखा गया है। ये सूक्त अपने आप में बड़ा है और हमारे पास समय कम है, इसलिए हमने शिविर की रचना भी इस तरह से की है कि जो भी यहाँ मुद्दे आपको बताए जाएंगे उस पर अपने गुटों में चर्चा करने के लिए आपके मन में अगर कुछ आशंकाएं हैं, कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण आप लोग चाहते हो, तो वहां आपको पर्याप्त मौका मिले। इसलिए ये सत्र रहेगा और दोपहर का जो सत्र है 3:30 बजे का चाय के पश्चात, वो सत्र भी हम इस विषय को ही ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं इसकी। और इस तरह से हमें आज, कल और परसों लगभग 3 दिन में 6 सत्र मिलने वाले हैं, जिसमें हम इस विषय की जानकारी लेंगे या पढ़ाई करने वाले हैं। कल मैंने ये बात इसलिए बताई थी कि जैसे सिगाल बुद्ध के समय में था, ये जो सूक्त है वो कहा गया है राजगृह के पास जो वेणुवन था वहां पर भगवान बुद्ध रहा करते थे। और उस राजगृह के पास एक अच्छा परिवार था, जो परिवार बुद्ध के ऊपर उनकी बहुत ही गहरी श्रद्धा थी। बुद्ध के पास उनका आना जाना रहता था, बुद्ध से धम्म का सुनना हुआ करता था और उससे उनके जीवन में उनको बहुत लाभ हुआ था। वो ये चाहते थे कि धम्म से हमें जिस तरह से लाभ हुआ है या फायदा हो रहा है, उसी तरह का लाभ या फायदा जो है हमारे युवा बेटे को भी मिले। जैसे उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनको यह लगता था कि हमारा जो बेटा है उसका तो पूरा जीवन बाकी है, और अगर ये बुद्ध के पास आता है तो निश्चित ही बुद्ध की बातें सुनकर उसको भी लाभ होगा और उसके भी जीवन में निश्चित ही कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन जिस तरह से हमारा आज का अनुभव है, आज के पीढ़ी में हम जो देख रहे हैं या देखते हैं कि हर जगह पर जहां जहां बौद्धों की बस्तियां हैं, कस्बे हैं, जहां जहां विहार होते हैं, और मैं महाराष्ट्र के अलावा अन्य भी जगह पर घूमते रहता हूं। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, फिर वो त्रिरत्न के होंगे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के होंगे, अन्य संस्था के होंगे, वो हमेशा एक शिकायत करते हैं कि मैत्रेयनाथ हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में युवा पीढ़ी आती ही नहीं है, युवा वर्ग आता ही नहीं है। बिहार में आने वालों की जो तादाद है उसमें हम देखते हैं कि लगभग 45, 50, 55 साल के ज्यादा उम्र के लोग ही आते हैं। बिहारों में 15 से 25 साल की युवा युवतियों की जो संख्या है वो नहीं के बराबर है। जो आज है वही स्थिति बुद्ध के समय पे थी, और इसलिए सिगाल के पिता बार बार सिगाल को कहा करते थे कि सिगाल तू एक बार तो चल, तू एक बार तो देख, तू एक बार तो अनुभव कर, तू एक बार तो बुद्ध से वार्तालाप कर। लेकिन ये सिगाल जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ बहाना बताता था कि नहीं पापा, मुझे संभव नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आना चाहता। कभी वो ये कहता था कि मुझे जमीन पर बैठना पड़ेगा, मैं नहीं बैठ सकता, जमीन पर बैठने से मेरे कपड़े खराब होंगे, मुझे घुटने पर बैठकर उनको प्रणाम करना पड़ेगा, मेरे घुटने में मोच आएंगे, मेरे कमर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे कई बहाने बताकर वो टाला करता था।
नहीं अगर मेरी उनके साथ बात हुई, मित्रता बढ़ी, तो कल चलकर मुझे उनको कुछ दान देना पड़ेगा। और इसलिए आखिरी तक वो टालता रहा। और फिर जब पिता का अंतिम समय आया तो पिता बड़े चिंतित थे। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा, जिसको हम एक तरह से उपाय कौशल्य ही कहेंगे। और ये उपाय कौशल्य था कि हमारे यहां ये रिवाज है, तरीका है, पद्धति है कि जब भी पिता हो या माता हो, वो आखिरी समय में अपने बच्चों को जो कसम देते हैं या जो वचन देते हैं, वो उनके पुत्र या पुत्री को निभाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए दिया हुआ जो वचन है या मरते समय दी हुई जो कसम है, वो बहुत मायना रखती है, उसका बहुत ऊंचा स्थान होता है। और फिर जो लोग वो कसम लेते हैं, वायदा करते हैं, उनके लिए वो भी अपने जीवन मरण का एक तरह से हिस्सा बनता है। वो कसम उनको निभानी पड़ती है। फिर ये जो सिगार के पिता थे, वो बोलते हैं बेटा देख, मेरे मरने के बाद मेरी एक इच्छा है और वो इच्छा आपको पूरी करनी है। तो बोलते क्या है पापा? तो बोलते देख, मेरे मरने के बाद आपको अपना जो नगर है, उस नगर के बाहर का जो चौराहा, वहां पर सुबह सुबह स्नान करके गीले कपड़े बालों के साथ वहां जाना है, पानी लेकर, और 6 दिशाओं की वहां आपको पूजा करनी है। उसको ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसको ये लगता है कि कम से कम बुद्ध के पास जाए, वहां बैठे, वहां नमन करे, याचना करे, उनका कुछ सुने, उससे ये आसान है। जिस तरीके से अपनी हरदोन की पूजा होती है, उस तरह का करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके पिता की जो आंतरिक भावना होती है, वो बहुत अलग होती है। क्योंकि उनको ये मालूम था कि नगर में भिक्षाटन के लिए आने का जो बुद्ध का रास्ता है, वो रास्ता वही चौराहे पर से जाता है। और एक ना दिन कहीं ऐसा आएगा कि मेरा जो बेटा है वो बुद्ध को मिल पाएगा। और एक बार वो मिलता है, कुछ मुलाकात होती है, तो शायद बुद्ध उसका जीवन बदल दे सकते हैं, या बुद्ध उसके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। और वैसा ही होता है। अपने पिताजी का मृत्यु होने के बाद सिगाल रोजाना वो शुरू करता है, सुबह सुबह नहा लेना, वैसे ही गीले कपड़े गीले बालों के साथ एक पानी लेकर जाना, और जो भी 6 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नादिर और झेनित, इन 6 दिशाओं की वो प्रणाम करके पूजा किया करता था। एक दिन भगवान बुद्ध वहां से गुजरने लगते हैं और इस युवा को उस कृति को करते हुए देखते उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, और वो उसको देखते हुए रुकते हैं और उसकी पूजा, प्रणाम करना जब खत्म होता है, संपन्न होता है, तो बड़े प्यार से वो पूछते हैं, हे गृहपति पुत्र, आप ये क्या कर रहे हो? और बुद्ध की इस मधुर वाणी से वो भी बड़ा प्रभावित होता है और बड़े सम्मान और आदर के साथ वो भगवान से कहता है, भंते, मैं मेरे पिता ने बताए हुए तरीके से ये 6 दिशाओं की पूजा कर रहा हूं। मैं
6 दिशाओं की पूजा कर रहा हूं, और ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पिता ने बताया है वो उनका अंतिम वचन है जिसका मैं परिपालन कर रहा हूं। अब ये सुनकर आपको मालूम है बुद्ध कितने उपाय कौशल्यधारी थे। उन्होंने सिगाल को यह नहीं बताया कि हे गृहपति पुत्र, आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, या ये भी नहीं बताया कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप अच्छा कर रहे हो, आपके पिता को दिया हुआ वचन निभा रहे हो। तो बुद्ध उसको ये कहते हैं, हे गृहपति पुत्र, बड़े प्यार से वो कहते हैं, हे गृहपति पुत्र, 6 दिशाओं की पूजा आर्यवंश के अनुसार ऐसी नहीं की जाती है। आर्य धर्म के अनुसार 6 दिशाओं की पूजा ऐसी नहीं की जाती। यहां पर उन्होंने बड़े कुशलता से इस सिगाल को अपने जाल में खींच लिया। अभी ये कहने के बाद ये बात निश्चित थी कि सिगाल को दूसरा सवाल पूछना ही पड़ा। बनते, अगर आर्य धर्म के अनुसार ये 6 दिशाओं की पूजा अगर ऐसी नहीं की जाती है तो फिर कैसी की जाती है? सवाल जो है वो भगवान बुद्ध ने ओपन को सवाल किया था, खुला सवाल था, कि जिस सवाल के जवाब में उनको लंबा उत्तर देना पड़े या उस उत्तर में सिगाल को सम्मिलित करना पड़े, और सिगाल को भी सम्मिलित होना आवश्यक था। और उस तरह से जब भगवान कहते हैं कि हे गृहपति पुत्र, आर्य धर्म के अनुसार ये 6 दिशाओं की पूजा करने के प्रथम आर्य शावक प्रथमता कुछ बातें करता है, क्या उसको कुछ बातें करनी पड़ती है। अभी 6 दिशा रही अलग, लेकिन आर्य धर्म के अनुसार अगर 6 दिशाओं की पूजा करनी है तो उससे पहले आपको कुछ करना है। वो जो श्रावक है, उस श्रावक को सबसे पहले 4 कर्म क्लेशों का नाश करना है। उसको 4 कर्म क्लेशों का नाश करना है। दूसरी बात, उसको 4 स्थानों से पाप नहीं होने देना है, या 4 स्थान ऐसे हैं जो हमें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वो उसे होने नहीं देना है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि ऐसे श्रावक को संपत्ति विनाश के जो 6 कारण है उस कारणों से दूर रहना है। तो यहां पर तथागत बुद्ध ने सिगाल के सामने 14 बातें रखी है। पहली जो 4 बातें हैं उसमें 4 कर्म क्लेश है, उन कर्म क्लेशों का नाश करना है, फिर 4 स्थानों से पाप नहीं करने हैं, और फिर संपत्ति विनाश के जो भी कुछ 6 कारण है उस 6 कारणों से दूर रहना है। अब ये अपनी आप में बहुत बड़ी शिक्षा है, जहां पर हमने 6 दिशाओं को स्पर्श तक नहीं किया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मानो ये पूर्व तैयारी है। एक तरह से इन बातों को कहकर तथागत जिस तरह से सिगाल उनके प्रति ग्रहणशील बना है, रिसेप्टिव बना है, तो उस ग्रहणशीलता को मद्देनजर रखते हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं
जो जरूरी बातें हैं उन जरूरी बातों को वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी उसमें जो 4 कर्म क्लेश है आप सभी को परिचय दी है, इसलिए मेरा जो कहना है वो बहुत थोड़ा आसान हुआ है। उसमें अगर आप पहले 4 कर्म क्लेश देखते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि वो पंचशीलों में से पहले 4 शील है। हिंसा ना करने का शील है, चोरी ना करने का शील है, दूसरा जो काम वासना से संबंधित जो शील है कामेषु मिच्छाचार, और चौथा वाचा से संबंधित है। यहां पर आपके नजर में आएगा कि 5वां जो शील है वो यहां पर जोड़ा नहीं है या उसके साथ आया नहीं है, लेकिन वो हमें जब हम संपत्ति विनाश के 6 कारण देखेंगे वहां पर वो दिखाई देता है। लेकिन शुरू में यहां पर ये 4 ही शीलों का जिक्र किया है। और वो 4 शील हम देखते हैं कि जब से हमने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है तब से हम त्रिशरण और पंचशील जो है उसका पठन करते हैं, हर बार करते हैं। वैसे तो बौद्ध परिवार में या कहीं पर भी हो, विधि कौन सा भी हो, इंसान के जन्म से लेकर तो इंसान के आखिरी विदाई तक का हर पूजा जो है वो त्रिशरण पंचशील से ही शुरू होती है। बहुत बार कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि ये गाथा ऐसी क्या महत्व बताती है कि वो हर पूजा की शुरुआत उससे है। तो उससे हमें समझ में आएगा कि हर बौद्ध व्यक्ति के जीवन में ये शील जो है वो कितना मायना रखते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। फिर यहां जो हिंसा का शील है, ये हिंसा से संबंधित जो शील है वो हम अपने वर्गों में अपने विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। यहां मुझे ज्यादा बताने के लिए समय नहीं है क्योंकि बड़ा लंबा ये पाठ है, इसीलिए जितना संक्षिप्त में बताना है उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पीछे जो मूल है, उसका जो रूट कॉज है वो देखने की कोशिश करो कि बुद्ध ने जब अहिंसा का मार्ग अपनाया है तो हिंसा क्यों बुरी है, या हिंसा से व्यक्ति का क्या नुकसान होता है, या हिंसा करने के लिए व्यक्ति क्यों मजबूर होता है या क्यों प्रवृत्त होता है। अभी मजबूर ये शब्द उतना सही नहीं है। बहुत बार तो हिंसा जो है वो हमारे अंदर का जो कोई नकारात्मक भाव या भावना होती है उसका जब तीव्रता से उद्रेक होता है तभी आदमी हिंसा करने के लिए आगे आता है या उसके हाथों से हिंसा होती है। तो उस हिंसा का शील हो या तुम्हारा चोरी का शील हो या व्यभिचार का शील हो या वाचा से संबंधित झूठ बोलने का शील हो, उसके साथ अन्य भी जो वाचा है उन वाचाओं का भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया है। तो हम अपने गुटों में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी जो 4 बातें उन्होंने बताई है उस पर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, और वो इसलिए है कि शायद इन बातों का संबंध पहले 4 कर्म क्लेशों से भी संबंधित है और आगे आने वाली जो संपत्ति विनाश के 6 कारण है उससे भी हम उसको जोड़कर देख सकते हैं या उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम उसको देख सकते हैं। और वहां पर यह बताई है कि 4 स्थानों से पाप नहीं करना है या 4 स्थानों से पाप नहीं होने देना है।
और उसमें जो पहले 3 स्थान है जिसको हम छंद यानी राग कहा गया है, दूसरा द्वेष कहा गया है और तीसरा मोह है। और चौथा जो कारण है या चौथा जो स्थान है उसको भय कहा गया है, भय बताया गया है। अभी अगर हम पहले इन 3 कारणों के तरफ देखते हैं तो पहले 3 कारणों में से पहला जो राग या छंद है उसी को ही हम हमारी धार्मिक भाषा में या आध्यात्मिक भाषा में तना या तृष्णा कहते हैं। और ये जो तना या तृष्णा जो है, जो छंद या राग के नाम से बताई गई है, वो हमारी सभी दुखों की जड़ है। जब हम 4 आर्य सत्य की शिक्षा को देखते हैं, भगवान ने बताई हुई, पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख का कारण जिसे हम दुख समुदाय कहते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है वो है तनाव, तृष्णा, और फिर निरोध है, और फिर दुख मुक्ति का जो मार्ग है यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये जो तनाव है, जो तृष्णा है, जो आसक्ति है, वो आसक्ति हमें शांत नहीं बैठने देती। जब भी हम दुनिया के साथ हमारा संपर्क होता है और हमारे इंद्रियों से हम आसक्ति के जो कारण है उनसे जब हमारी भावनाओं का स्पर्श होता है तो तुरंत हमारे अंदर की जो लालसा बढ़ती है उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारी ये भावना बन जाती है कि जब वो चीज मेरी होगी या जब वो चीज मुझे मिलेगी तो उसी से ही मैं सुरक्षित बनूंगा या बनूंगी, या उसी से ही मैं स्वस्थ बन जाऊंगा, मैं आनंदी बन जाऊंगा। लेकिन जब वो तृष्णा की जो चीज है वो मिलने में दिक्कत निर्माण हो जाती है और उसको पाने में कुछ कठिनाई आने लगती है, तो ये जो हमारी तना या तृष्णा जो है, वो तना या तृष्णा की जो भावना है वो तुरंत द्वेष में परिवर्तित हो जाती है या द्वेष में बदल जाती है। और फिर हमारा जो द्वेष है, जो गुस्सा है, हमारे अंदर की जो कृपणता है, वो सभी चीजें सामने आती है। और ये 2 जो नकारात्मक भावना है मानो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक ही सिक्के के मानो वो 2 पहलू है, 2 अंग है। तृष्णा है तो तृष्णा के साथ वहां द्वेष होगा ही, गुस्सा होगा ही। तो तृष्णा और द्वेष साथ साथ ही चलते हैं। और तीसरा जो कारण बताया है या तीसरी जो उसकी वजह हम देखते हैं ये होने का कारण, और वो है मोह यानी अज्ञान, संभ्रम की स्थिति। और अज्ञान वो है कि जो सत्यता है उस सत्यता के बारे में अज्ञानी रहना। और वो जो सत्यता है वो सत्यता आध्यात्मिक ज्ञान की सत्यता है या पारमार्थिक ज्ञान की सत्यता है। अभी शायद ये अध्यात्म जो शब्द है वो ज्यादातर आत्मा से संबंधित है, जिस बात को बुद्ध ने कभी ठुकराया है, लेकिन वो खासकर मराठी से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन वहां पर ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए पर्याप्त शब्द न होने के कारण कभी कभी वो मुंह में आ जाता है। लेकिन पारमार्थिक शब्द जो है वो लगभग बराबर है, लेकिन और गहराई से समझने के लिए हम उस शब्द को ये समझे कि जहां जहां पारमार्थिक शब्द का जिक्र आता है वो बात बुद्ध ने हमारे मन से संबंधित कही है, हमारे मन परिवर्तन से।
हमारी मन की भावनाओं से जुड़ी हुई वो बात है। और मोह जो है उस बात का एक हिस्सा है, एक भाग है। और हम जब देखते हैं इन 4 पाप के कारणों को या स्थानों को, तो उसमें एक बात साफ दिखाई देगी कि यहां का जो दूसरा कारण है द्वेष, वो द्वेष जो है वो हिंसा की जड़ है। और द्वेष होने के कारण ही आदमी हिंसा करता है। और हिंसा जो है वो क्या होता है या क्या होती है? हिंसा यानी किसी व्यक्ति का, उसके अंदर जो बल है, जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही हिंसा कहा जाता है। और ये जो है हमेशा जिसके पास बल है, वो बल वाला व्यक्ति जो कमजोर है उसको निचोड़ता है, उसका शोषण करता है, उसके ऊपर वो सख्ती करता है, और उसी को ही हम हिंसा कहते हैं। और जब हम देखते हैं पानातिपाता वेरमणि, प्राण अतिपात, किसी के प्राणों पर ऐसी तरह से आघात करना कि उस कारण उसको पीड़ा हो, उसको दुख हो, उसको दर्द हो। अपने अंदर जो बल है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उस बल का इस तरह से प्रयोग करना कि सामने वाले की गर्दन निचोड़ना, जिसके कारण वो पीड़ाग्रस्त हो, त्रस्त हो, दुखी हो। और हिंसा जो है वो हिंसा बहुत बार हाथों से, डंडे से, चाकू से या बंदूक की गोली से होती है, ऐसा नहीं है। बहुत बार जो है हिंसा मानसिक रूप से भी की जाती है, हिंसा भावनिक रूप से भी की जाती है, बहुत बार हिंसा शब्दों से भी की जाती है। बड़े गलत शब्दों का, जहरीले शब्दों का इस्तेमाल कर कर भी हम सामने वाले व्यक्ति का दिल तोड़ देते हैं, दिल दुखाते हैं, वो भी हिंसा है। कभी कभी हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति का जीवन में कुछ गलत हुआ होता है, कुछ गुण होता है जो हमें पता होता है, उसका फायदा लेकर हम उस व्यक्ति को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये भी एक हिंसा का बड़ा खतरनाक प्रकार है या अंग है। तो ये जो द्वेष है, ये द्वेष के कारण ही हम हिंसा करते हैं। और इसीलिए वहां पर जो पहले शील का सकारात्मक शील बताया गया है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता या करती हूं। क्यों? कि मैत्री जो है वो द्वेष के लिए एक एंटीडोट है, जो द्वेष को कम करने वाली भावना है, सकारात्मक भावना है। जितनी मैत्री ज्यादा होगी उतनी द्वेष की मात्रा कम होती जाएगी। और इसीलिए जब हम शीलों को देखेंगे तो ये जो पहले 4 शील है, कर्म क्लेश है और 4 पाप के स्थान है, उसको आप एक दूसरे के साथ जोड़कर देखो। दूसरा क्या, पहला शील क्या बताया? छंद, राग यानी आसक्ति, तृष्णा। क्यों अधीना दाना करता है कोई व्यक्ति? क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसके अंदर जो तन्हा है, उसके अंदर जो तृष्णा है, उस तृष्णा की जो भूख है, उस भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। इसीलिए हमें पहले जो 4 कर्म क्लेश है और 4 जो पाप नहीं करने के जो स्थान है, उसमें कहीं पर एक दूसरे के साथ इनके संबंध देखने को मिलेंगे।
तो उनको भी हमारे गुटों में हमने चर्चा के रूप में देखना है। और फिर बाद में यहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको संपत्ति विनाश के जो 6 कारण है, उस 6 कारणों से दूर रहना है, पूरी तरह से दूर रहना है, कि जिसके कारण व्यक्ति अपनी जो संपत्ति है उस संपत्ति का वो नाश कर देता है। और उसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पहली बात बताई है नशा। अभी यहां केवल शराब का ही नशा है ऐसा नहीं है। तो नशा आजकल हम देखते हैं कई चीजों का नशा होता है, लेकिन यहां शराब का जो नशा है उस पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो जो है हमें बेसावध कर देता है, हमें अजागरूक बना देता है। और जब व्यक्ति अजागरूक होता है, बेसावध होता है, प्रमाद के अवस्था में होता है, ऐसे वक्त उसके हाथों से कुछ भी गलती हो सकती है, कौन सा भी बुरा कर्म हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो नशा का जो अंग है, जैसे शराब से संबंधित है वैसे ही ड्रग्स है, ड्रग्स के साथ साथ अन्य चीजों का नशा है, हमारे युवा अवस्था का नशा है, सत्ता का नशा है, हमारे पास अगर ज्यादा संपत्ति हुई, ऐश्वर्य रहा, उसका नशा है, राज सत्ता का नशा है। ये सभी जो नशाएं हैं वो व्यक्ति को अंधा बना देती है, अजागरूक बना देती है। लेकिन शराब जो है वो एक दिखने वाली चीज है। जब हम किसी शराबी को देखते हैं तो वो शराबी व्यक्ति कभी भी आपको सीधा चलते हुए नहीं दिखाई देता है, उसकी चाल हमेशा टेढ़ी होती है, जैसे सांप चलता है ऐसे ऐसे ऐसे। और वो ये बात है कि वो नशा में धुंध है, उसकी जो जागृति है उस पर उसकी जो नशा है उस नशा ने काबू कर लिया है। वो एक तरह से जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है, वो अपने आप में नहीं है, वो एक तरह से नशे का गुलाम है। नशे ने उस पर पूरी तरह से काबू कर लिया है, उस स्थिति में होता है। फिर वो अंग्रेजी बोलेगा, पर्शियन बोलेगा, फ्रांस बोलेगा, हिंदी बोलेगा, उर्दू बोलेगा। उस समय पीने वाले आदमी को हर भाषा आती है, कभी कभी उसकी जुबान में फिसल जाती है। वो बड़ा अलग उसका रंग भी होता है, उसका अलग ढंग भी होता है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उस दुष्परिणामों को देखना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नशा कोई भी हो, नशा कैसी भी हो, वो आदमी को मिट्टी में मिला देते हैं। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने पहली बात वो बताई है, और शायद मुझे लगता है कि वो 5 शीलों का हिस्सा हो गई। पहले 4 थे, फिर वो 5 शीलों में शामिल हो गई। तो सबसे पहले नशा जो है अपनी जेब कतराती है। कोई भी व्यक्ति अगर दारू के गुत्ते पे जाता है तो उसको फोकट में दारू नहीं मिलती, तो उसको दारू के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है। शुरू में अपने जेब में होते हैं तो अपनी जेब खाली कर देता है, बाद में दोस्तों के सहारे पीता है, बाद में घर में जो चीजें हैं वो बेच के पीना लगता है, चाहे तो दोस्तों से उधार लेकर पीने लगता है। कि नशा एक ऐसी चीज है जब उसकी लत लगती है तो आदमी पागल हो जाता है, अंदर से कुछ घुटन सी लगती है कि भैया अभी कुछ तो चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो लेकिन चाहिए। फिर वो नशा के लिए आदमी जो है वो
जाता है फिर अपनी जगह पे। पद्मवीर को याद होगा, पद्मवीर जी और मैं जहां हमने पूना में हमारा काम शुरू किया, थोड़ा विषय से अलग बताता हूं, वहां पर एक दुकान था दारू का, और उसका नाम मुझे बहुत प्यारा लगता था और मैं अक्सर वहां जाता था। गलत मत समझना, पीने के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे वहां आने वाले लोगों को देखने में बड़ी रुचि रहती थी, और वो इसलिए कि उनमें कुछ खासियत है, उनमें कुछ अलगपन है। उस दुकान का नाम था फॉरगेट ऑल। पहला पैक लिया, सब दुख गायब। दूसरा पैक लिया, सब टेंशन गायब। तीसरा पैक लिया, मैं दुनिया का राजा हूं, सब कुछ गायब। फॉरगेट ऑल, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वहां एक बात मैंने देखी, आप बस अड्डे पे जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाओ, वहां लोग भीड़ करते हैं, शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन मैंने देखा दारू के अड्डे पे बिल्कुल शोर नहीं होता। ऐसा 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 करके आएगा, बिल्कुल चुपचाप 100 की पत्ती देकर टोकन लेगा, कतार में खड़ा रहेगा। कभी वो बीच में घुसेगा नहीं, गाली खाएगा नहीं। सबको मालूम है कि कतार से जाना है, पैक लेना है, पैक मार के आना है। फिर बाद में चने वाली बाई है, अंडे वाली बाई है, बाकी जो बेचने वाले हैं, वो खाने के बाद वो डुलने लगता है, फिर जैसा सांप डुलने लगता है। लेकिन जब अंदर जाता है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन, इधर पैर नहीं उधर पैर नहीं, पीने तक, बाहर आया, खाया, फिर झूलने लगता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या तरीका है। झूम बराबर झूम शराबी, ये सब करने के बाद ही कैसा होता है। लेकिन ये एक है, सबसे पहला विनाश होता है पैसों का। रहने दो, बाद में चिपकाएंगे। तो शराब का सबसे पहला नुकसान है जेब कतरी, अपनी जेब खाली हो जाती है, पूरा परिवार रास्ते पे आने लगता है। दूसरी बात है कलह, झगड़े फसाद का कारण बनना। जब आदमी पीने लगता है, गलत जगह पैर पड़ता है, किसी को धक्का लगता है, किसी को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, उससे कोई गाली गलौज करता है, झगड़ा शुरू हो गया। घर में भी कलह होता है, बीवी से कलह, भाई से कलह, बच्चों से कलह। कोई भी आदमी दारू पीने वाले व्यक्ति का स्वागत नहीं करता है, या उनके साथ बराबरी का व्यवहार या सम्मान से व्यवहार नहीं करता। जब दारू पीना लगता है तो रोग बीमारी तो आनी ही है। फिर लंग्स खराब हो गए हैं, फेफड़े खराब हो गए, ये हो गया, दुनियादारी हो गई, मुंह में छाले हो गए, पैर सूजन आ गई। सभी जो बीमारियां हैं वो पीछे लगती हैं, क्योंकि जब आदमी दारू पीता है तो पीते ही रहता है, फिर खाना छोड़ देता है, और केवल दारू से पेट के अंदर से कई बीमारियां शुरू हो जाती है। तो वो एक बड़ा नुकसान है। दूसरी जो है कि नाम बुरा होता है, समाज में लोग टोकने लगते हैं, अपमानित होना पड़ता है, बदनामी होती है। और केवल उस व्यक्ति की नहीं बदनामी होती, उसके साथ साथ लोग उस परिवार की भी लांछना करने लगते हैं कि क्या लोग हैं, एक आदमी को संभालते नहीं, इस आदमी को रास्ते पे लाते नहीं। और ऐसे परिवार में हम देखते हैं कि ज्यादा तौर पर ये जो बातें हैं, ये बातें चलती रहती है। वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति एक तरह से खुद की भी और औरों की भी जो लज्जा है, उस लज्जा को ही वो खा देता है। शर्म विरम नाम की कोई चीज आती नहीं है। जब आदमी व्यसन करने लगता है, फिर वो दारू का हो या तंबाकू का हो, सिगार का हो, उसमें आदमी इन सभी बातों को भूल देता है, सभी बातें वो भूल जाता है। और उसी के साथ साथ
हम देखते हैं कि उसकी जो अकल है वो अकल पूरी दारू पी लेती है। तो दारू पीने वाला जो आदमी है उसकी जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, जो अकलमंदी है, वो अपने ही कृति से वो खो देता है। तो ये जो बातें हैं वो सबसे पहली जो बात बुद्ध ने बताई है उससे हमें ध्यान में आनी चाहिए कि कितना बड़ा नुकसान एक आदमी एक बुरी व्यसन से करता है और उसका उस पे जीवन के कितना बुरा असर होता है, उसके परिवार पर कितना बुरा असर होता है। अभी दूसरा जो कारण बुद्ध ने बताया, अभी पता नहीं कि शायद बुद्ध को ये बातें सब मालूम होंगी कि आज से 2,500-3,000 साल के बाद भी शायद ये बातें ऐसी ही रहेगी या बढ़ेगी, इसलिए इंसान ने इन बातों को समझना चाहिए। ये बात तो बुद्ध ने उनके समय की है कि उस समय सूरा या मदिरा जो है बहुत चलती थी, आज भी है, उसके फार्म बदल गए हैं, प्रकार बदल गए हैं, लेकिन है। दूसरी बात वो कहते हैं कि दूसरी जो इंसान को आदत है वो रात बेरात चौराहे से चौरस्ते पे घूमते रहना या चौरस्ते की सैर करते रहना। नाइट किंग्स बोलते हैं ना आज के भाषा में। कुछ लोग जो है वो रात के राजा होते हैं, नाइट किंग्स, जिनका दिन शुरू होता है 9-9:30 बजे और फिर दोस्तों के साथ टहलना, घूमना, सीटी बजाना, ये करना, वो करना। तो ऐसी जो जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं ऐसे लोगों की जिंदगी भी बड़ी खतरे की होती है। और वो इसलिए होती है कि वो स्वयं भी असुरक्षित होते हैं और बेपनाह होते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि उनका परिवार भी असुरक्षित रहता है और वो बेपनाह होता है। उनकी जो धन संपत्ति है उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं रहती। तो ये 3 कारण उन्होंने पहले बताए हैं। फिर है बुरी बातों की शंका होती है। रात में अगर कहीं पर कुछ शोर मच गया, कुछ चोरी हो गई, किसी के झगड़ा फसाद हो गया और ऐसे समय कोई बेकारण टहलता हुआ दिखा तो पुलिस पहला उसको ही पकड़ लेती है, उसके ऊपर ही शक करती है, 2 डंडे लगा देती है और उसको ही एक आरोपी करके अंदर डाल देती है। तो कोई आदमी अगर देर रात घर के बाहर चौराहे पर अगर भटकता है, उसके पास कोई खास ठोस वजह नहीं है, तो वो किसी ना किसी के शंका के लिए कारण बन जाता है और लोग उसको शंका के कारण एक तरह से आरोपी साबित कर देते हैं या उस तरह से उसको फंसा देते हैं। झूठी बात भी उसके ऊपर लागू होती है और फिर ऐसी कुछ झूठी जो बातें हैं उन बातों का भी ऐसे लोगों को शिकार बनाया जाता है। और इसलिए रात में चौराहे पर सैर करना या भटकते रहना एक कितनी बुरी बात है वो बुद्ध ने बताई है। सारी समस्या, कठिन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, अंततः दुख है। जब कोई व्यक्ति रात बेरात चौराहे पर ऐसा घूमते रहता है तो उसको कई सारी कठिन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कठिन जो प्रसंग है उसको सामना करना पड़ता है और अंततः उसका जो नतीजा है एक नतीजा है और वो है दुख का सामना या दुख करना। तीसरी बात बताई है बुद्ध ने उस समय, वो बहुत ही रोचक है, उस समय के परिस्थिति से जुड़ी हुई है। आज उसका हमें अलग प्रभाव दिखता होगा या आज उसमें कई अलग बातें दिखती होगी, जैसे नाच तमाशा। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं जिनको नाच तमाशा या म्यूजिक ऐसी कुछ चीजों में जो रुचि रहती है, तो फिर उनका दिन रात सोचना होता है कहां पर नाच गाने का कार्यक्रम है,
कहाँ पर डांस है या कहाँ पर कुछ अन्य प्रोग्राम है, कहाँ तमाशा है, कहाँ मन रुझाने वाले अलग अलग प्रोग्राम है। तो दिन भर उनका काम यही है कि किसी को पूछते रहना, कहीं इश्तिहार देखते रहना, किसी को व्हाट्सएप करके पूछना आज की शाम किसके नाम, आज कहाँ की शाम कहाँ गुजारेंगे, आज कहाँ बैठना है, आज क्या करना है, आज किसके साथ जाना है। अभी आजकल हमारे पास स्मार्ट मोबाइल होने के कारण हम वहां पर मूवी भी देख सकते हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा था हमारे यहाँ पूना में कि कुछ ऐसे युवाओं का गुट रहता था कि वो बिल्कुल सुबह 8:45 बजे किसी थिएटर में जाकर मैटिनीज शो देखना ही है। हर फ्राइडे को मैटिनीज शो देखना है, हर फ्राइडे को नया आने वाला पिक्चर देखना ही है। ये भी कुछ लोगों का शौक होता है। फिर अलग अलग जो हमारे चाहने वाले हीरो हीरोइन है उनको देखना, उनका शो देखना, ये एक होता है। बहुत बार जिनको जिस बातों में रुचि होती है, किसी को डांस में रुचि होती है, किसी को ऑर्केस्ट्रा में रुचि होती है। हमारे महाराष्ट्र में जो सबसे फेमस है कुछ लोगों को, जो लावणी नृत्य है, वो एक डांस का एक प्रकार है, लेकिन वो एक मराठी उसका अलग प्रभाव है। उसमें कई लोग थिएटर का इंतजार करते हैं कि कब है, क्योंकि वो कभी कभी महीने में 1-2 बार लगता है और उस समय लोग ज्यादा पैसे देकर, ज्यादा टिकट लगाकर वहां जाते हैं। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि एक तरह से हमारा जो पैसा है वो हम बिताते हैं, हमारा समय दे देते हैं, और एक तरह से उससे हमारे मन पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। आज इसको शायद बाहर लोग जाते नहीं है, लेकिन हम आधुनिक समय जिस तरह से आज हमारे ऊपर सोशल मीडिया हैवी हुआ है, फिर वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, नेटफ्लिक्स हो, देखते हैं कि लोग इसके इतने आदी हैं। मैं जब कल मुंबई से आ रहा था, मेरे कंपार्टमेंट में 2 युवा थे। वो लगभग सुबह 3:30 बजे तक मूवी देख रहे थे। मूवी होगी या कुछ तो होगा, लेकिन वो मोबाइल पे ही खेल रहे थे। हम भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी यार ऐसा होता है कि हमें याद आती है कि मेरे पिता को फोन करना है, माता को फोन करना है, भाई को फोन करना है या दोस्त को फोन करना है, और हम मोबाइल खोलते हैं तो सामने कोई इंटरेस्टेड व्हाट्सएप दिखता है। व्हाट्सएप भी देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और 20 मिनट जाने के बाद हम खुद को सवाल करते हैं कि मैंने फोन किस लिए उठाया था, और याद ही नहीं आता। फिर फोन रख देते हैं, फिर रोकते हैं कि याद आया तब देखे नहीं। यानी ये जो मीडिया है, उस मीडिया ने हमको पूरी तरह से गुलाम बना दिया। फिर तुम्हारा फोन 80,000 का हो या 1.5 लाख का हो, करंट वर्जन क्यों ना हो तुम्हारा एप्पल का, आपने ही आपके जेब में से 2 लाख लेकर दिया होगा। लेकिन क्या आपको यह सवाल कभी खाया जाता है क्या कि फोन के मालिक आप है या आपका मालिक फोन है? और दुर्भाग्य से ऐसा कहना पड़ता है कि हर बार हमारा मालिक हमारा फोन है, कि वो हमारी उंगलियों को रुकने नहीं देता है। 20 मिनट या आधा घंटा हम फोन को दूर रख के उंगली से खेलना नहीं छोड़ते। इतने आदी हुए हैं लोग, नाश्ता करते समय फोन, खाते समय फोन, चाय पीते समय फोन। तो तमाशा में नाच गाना सुनना या उस नाच गाने वाली की तरफ ध्यान देना क्या, और हमारे हाथ में हमने पर खरीदी किया हुआ फोन देखना क्या। जिस तरह से हमारी लगन वहां लगती है, वही लगन यहां हमारे फोन ने खींच ली है, हमारी शक्ति खींच ली है। उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं।
फिर चौथा कारण भगवान कहते हैं कि चौथा कारण बड़ा मजेदार है और वो है जुआ खेलना, ताश पत्ते या उससे संबंधित और भी कुछ बातें हो सकती है। उसमें मटका हो सकता है, रेस हो सकती है, रमी हो सकती है, आजकल बहुत सारी बातें हैं। और उसके जो कारण भगवान बुद्ध बताते हैं वो निश्चित ही हमें आज भी सोचने लायक है। जैसे सबसे पहली जो बात है कि जब कोई एक व्यक्ति जीतता है तो उसके लिए वो बड़ी खुशी होती है, उसने कुछ पाया, उसका बड़ा आनंद होता है। लेकिन जिनके साथ वो खेलता है और जिनके जेब से वो पैसा वो जीतता है, वो हारने वाले सभी एक तरह से उसके दुश्मन हो जाते हैं। उनके मन में उसके प्रति एक तरह से जलन निर्माण हो जाती है, तिरस्कार निर्माण हो जाता है, उसके प्रति एक तरह से रोष या बदले की भावना पैदा हो जाती है, जन्म लेती है। दूसरी बात है, जब वो पराजित होने पर हारे धन की वो सोच करता है। जब पराजित होता है व्यक्ति तो जो हमने गंवाया है उसका तनाव निर्माण होता है, उसकी चिंता होती है, उस पर हम सोचने लगते हैं। हारना या जीतना, लालच ऐसी है कि वो आपको रुकने नहीं देती, और जब हम रुक जाते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि हमारी जेब पूरी तरह से खाली हुई है। यानी जुए में या मटका हो या अन्य तरह से कोई भी ताश पत्ता हो, उससे हमारा धन चला जाता है, हमारी सभी जो बातें हैं हम खो देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपना विश्वास उस तरह से करना है। ये कोई काम करने का वक्त है, अभी तो शाम हुई है, तो हर समय उसके पास बहुत बहाना होता है। कभी बोलता है कि अरे ये तो बहुत सवेरे का समय है, ये कोई काम का थोड़ी समय है, बहुत भूखा हूं, अभी भूख लगी है, और भूख के समय कोई काम कैसा करे, बहुत खाया हूं, भरपेट खाया हूं, तो अभी मुझे थोड़ी सुस्ती आई है, ये कोई काम के लिए अच्छा समय नहीं है। तो आलस से भरा व्यक्ति इन 6 कारणों से हर बार अपनी कामों को, अपनी जिम्मेदारी को बड़े बेखूबी से टालते रहता है। और फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, हे गृहपति पुत्र, आपने सुना है कि ये जो 14 कारण है, 4 कर्म क्लेशों का नाश करना है, 4 स्थानों से जो पाप होते हैं उससे हमें दूर रहना है, और संपत्ति विनाश के ये जो 6 कारण है उन कारणों से हमें दूर रहना है। और जब कोई आर्य श्रावक इन 14 बातों का अपने जीवन में पालन करता है, उसके बाद ही वो 6 दिशाओं की पूजा करने लायक होता है। तो भगवान बुद्ध ने सिगाल को पूरी तरह से अभी आपने पकड़ में लिया है। तो आज इसके पश्चात अपने सिगाल के साथ चर्चा करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ एक हिस्सा है इसका, वो हम दोपहर के सत्र में उस पर चर्चा करने वाले हैं, मित्र और अमित्र। और फिर कल सुबह से हम दिशाओं की पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से शुरू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना संभव हो उतना